एवरीवन, हम लोग का झारखंड में फेज 6 पोलिंग है। सभी जगह पर चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पीसफुली कंप्लीट हुआ। अभी वो 7 बजे तक आंकड़ा अभी मिलते आ रही है। उसमें रात शाम तो पहले की तरफ से रात को एक बार 11 साढ़े 11 बजे तक एक अपडेटेड आपके पास डाल देंगे। वर्तमान में अभी पूरा झारखंड का 62.13% है। आपका गिरिडीह 65.44, धनबाद 58.90, रांची 58.73, जमशेदपुर 66.79। इसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी होगी, वो चेंजेस फाइनल फिगर है। हाँ, दोबारा बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। झारखंड का 62.13 वर्तमान स्थिति में है। इसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी होगी। अभी वो क्लोज ऑफ पोल डेटा है, रात को 12 बजे तक करना है। वो क्लोज ऑफ पोल डेटा हम लोग 11:30 बजे तक कंप्लीट करने की टारगेट रखा है। गिरिडीह का 65.44, वो भी वही मोटामोटी 7 बजे तक डेटा है। अभी डेटा आते जाएगी उसमें। धनबाद 58.90, इसका भी डेटा 7 बजे तक है। उसके बाद आगे डेटा अपडेट होगी। रांची 58.73, वो 7 बजे तक है, वो भी डेटा अपडेट होगा। जमशेदपुर 66.79, ये भी डेटा आपके पास अपडेट होगा। वो 2019 का कंपैरेटिव तो नहीं, 2019 का डेटा बोल पाएंगे। इसी डेटा में आपका वो पोस्टल बैलेट इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए उसी डेटा का केवल वो थोड़ा सा कंपेयर करना उतना उचित नहीं रहती है। कारण ये ईवीएम का डेटा, ईवीएम का एंट्री का डेटा है, वो भी अप्रॉक्सीमेट वो ट्रेंड कैलकुलेशन है। इसलिए पुराना डेटा चाहिए, मतलब पुराना डेटा में आपको दे पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपका ईवीएम इसी के साथ में कंपेयर करना सही नहीं। फिर भी आपको 11:30 बजे तक एक डेटा अपडेट होगी। 2019 में आपका गिरिडीह 67.12, 2019 में धनबाद 60.47, 2019 में रांची 64.49, 2019 में जमशेदपुर 67.19। उसमें आपका ईवीएम पोस्टल बैलेट दोनों इंक्लूडेड है। अभी मैं आपके पास अभी वर्तमान इस बताया था, वो केवल ईवीएम का वोटिंग का है, इसलिए वो दोनों फिगर में थोड़ा सा फर्क रहेगी। इसलिए उस हिसाब से आपका ये समझना होगा उसको। एक बार रिपीट कर देंगे पुराना वाला 2019 वाला, ठीक है। 2019 में गिरिडीह 67.12, 2019 में धनबाद 60.47, 2019 में आपका रांची 64.49, 2019 में जमशेदपुर 67.19। आज सब जगह पर वो पोल बहुत पीसफुल हुई थी। फिर भी कुछ एमसीसी वायलेशन का, एक एमसीसी वायलेशन का 3 केसेस हैं, 2 वायलेशन है उसका। बेसिकली वो सीक्रेसी ऑफ वोटिंग का एक वायलेशन है, एक ईवीएम में छेड़छाड़ करने वाला एक वायलेशन है। आपका वो गिरिडीह में 2 एफआईआर फाइल हुई थी, रांची में एक, जमशेदपुर में एक। इसमें एक पार्टी के द्वारा वो मतदाता पर्ची में उनका वोटर स्लिप में उनका सिंबल वगैरह नहीं लगाना था, वो प्रॉब्लम का लेकर 3 एफआईआर हुई थी। एक एफआईआर में आपका रांची में वो पैलेट यूनिट में एक फेविक्विक, मतलब एक स्टिकी आइटम का लगा दिया था, चिपची आइटम लगा दिया उसी का। फिर एक आदमी वो अंदर मोबाइल का लेकर जाके सेल्फी खींच रहा था ईवीएम का साथ में, उसी कारण से गिरिडीह में एफआईआर हुई थी। मेजर ऐसा वायलेशंस नहीं, केवल ये भी है 3 एमसीसी वायलेशन, वो भी तो वायलेशन माना जाती है। और फेविक्विक लगाने वाले एक फेसबुक में अपने सेल्फी खींच रहा, उसी कारण से उनका वही। पर्ची वाला कहाँ पे हुआ है? पर्ची वाला जमशेदपुर में 2, एक गिरिडीह में नहीं। आपका कोई भी मशीन में उसका आपका प्रोसीजर है उसका, अभी तक इंडिया में कहाँ पर भी रिपोर्ट नहीं, कोई मिशन ऐसा नहीं। इसलिए हिंदी पीढ़ी के बारे में आपका थोड़ा सा इसका पूछ रहा है, वो किस मीनिंग में पूछ रहा है वो भी बता दे रहा है आपको। कुछ ऐसे मीडिया पर्सन कुछ मिला होगा वहाँ पर। सुबह थोड़ा सा वो सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था, उसमें एक आदमी के लगाने दिया था, वो ऑपरेट लेके भाग गया, 4 मशीन का लेके भाग गया था। उसमें सुबह हम लोग का 9 हिट आ रहा था, उसका चेक करने के लिए शुरू किया था। उसके बाद वो रिपोर्ट हुई थी, उनका वो क्रिमिनल केसेस वो फाइल किया जा रहा है उसको। फिर उसके बाद हम लोग को हैंडगन कैमरा वहाँ पर तुरंत भेज दिया गया था उसका रिकॉर्डिंग करने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग अपने वो सीसीटीवी का अलग कैमरा भिजवा के उसका रेस्टोर की गई थी। सुबह एक आदमी के बदमाशी के लेकर वो हुई थी, और कोई इशू नहीं। सर कहीं पे
में एक 3 बूथ इरबा के हल्दमा गांव में। इरबा का हल्दा में तो अच्छा तो रिपोर्ट नहीं है मेरे के लिए। एक्चुअली सिंदरी में बूथ नंबर 398 99 400 था। फिर उसके बाद वहाँ पर 1-2 घंटा के बाद शुरू हुई थी। कुछ सुनी लिया क्या? सर पोलिंग हो रहा है वहाँ पर और नहीं ठीक है, वहाँ पर दिक्कत नहीं, ये इरबा का पूछ रहा है। इरबा के हल्दमा गांव में। ऐसा हम लोग के पास ऐसा रिपोर्टेड नहीं, फिर भी चेक करना पड़ेगा। और कहाँ पर भी इशू वहाँ पर सर अभी भी लाइन लगी हुई। इशू था। फिर उसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन FCA थोड़ा सा बात किया था, फिर उसके बाद वो इशू रिजॉल्व हो गया था। चलो बाकी इरबा के बारे में हम लोग बात कर लें। हाँ जी, हुई थी एक पोलिंग का कर्मी है, उनका पोलिंग के समय में कुछ अनकम्फर्ट फील किया था। बूथ में रिजर्व का पार्टी में था, मिस्टर जान मांझी करके, उनका उम्र है 38 है। उनका अनकम्फर्ट फील हुआ था, थोड़ा सा ब्लड वॉमिट हुई थी। उसके बाद उनका टाटा मेन हॉस्पिटल लेके गया था, वहाँ पर डेथ हुई थी उनका। ये गोड़ाबंदा एक जगह है, वहाँ पर उनका ड्यूटी था। ये 12 AC में था। डेथ हुई है सर। डेथ हुई थी उनका वो वहाँ पर वो पोलिंग बूथ में अनकम्फर्ट फील किया था। उसका ब्लड वॉमिट करने के उसके कारण से तुरंत TMH रेज किया था। TMH आने के बाद वहाँ पर हॉस्पिटल में उनका डेथ हुई। क्या उम्र होगी सर? 38 मेल 38। जमशेदपुर लोकसभा है, बारागोड़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, गोड़ाबंदा उसका लोकेशन है। उनका पूरा नाम क्या है? जान मांझी 38 उम्र का है। वो P3 में पोस्ट में था, वो रिजर्व में था। बाकी आपका सीसर में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं, केवल 13 लाख का उसी का वो डिटेल में आपके पास शेयर कर देंगे। सर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का आंकड़ा कुछ आया क्या? नहीं, वो डेटा अभी आपका पास मिलेगा नहीं, उसी का बूथ वाइज डेटा निकालने के बाद निकालना पड़ते हैं। केवल वो कल परसों आपको पास डिटेल मिलेगी। अभी वर्तमान में कंसोलिडेटेड डेटा ही मिलती है। कल हम लोग का कुछ डेटा हम लोग शेयर करके आपको देने के लिए देंगे। आपका उसमें वहाँ पर ये निकाल सकते हैं, अर्बन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी रोल करके निकाल सकते हैं। वो कल उम्मीद है कल भी थोड़ा सा शाम तक लग जाएगी वो डेटा कंप्लीट करने के लिए। सब मशीन सील करेगा, उसके बाद वो डेटा मिल जाती है। अभी वर्तमान में डेटा कितना है वो कंसोलिडेटेड एक्सेल शीट में एंट्री करके किया जाता है। कल का डेटा है वो इनकोर डेटा रहती है, वो और ऑथेंटिक रहती है। वो कल मैं आपको शाम तक उसका देख पाएंगे। धनबाद रांची में सभी पोलिंग पार्टी आज रात को अवेलेबल हो जाएगी। गिरिडीह जमशेदपुर में, गिरिडीह में आपका 94, आपका जमशेदपुर में 92 है। वो P+1 अवेलेबल है। सेक्रेटरी रिजल्ट है, वो कल सुबह आएंगे। मैं अभी SP अनुसार से अनुरोध करेंगे आपका ब्रीफ में। आज जो 4 लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव हुआ, इसमें कुल 6 जिले मुख्य रूप से जिनमें चुनाव हुआ था। सभी जगह से अभी तक पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होने का रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। कहीं भी कोई मेजर वायलेंस की या विधि व्यवस्था की कहीं भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है और सभी जगह से पीसफुल वोटिंग की रिपोर्ट्स अभी तक आई है। जैसा कि आपको पता है कि इस फेज़ में झारखंड के जो मुख्य जो अर्बन सेंटर्स है, रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो में भी शहरी क्षेत्रों में चुनाव था। सभी शहरी क्षेत्रों से जो रिपोर्ट्स आए हैं वो पूर्णतः पीसफुल वोटिंग के हैं। कहीं भी कोई मेजर वायलेंस या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं आई है। जहाँ तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे तो वो मुख्य रूप से गिरिडीह, बोकारो के जो क्षेत्र थे, जिसमें पारसनाथ, जो पीरटांड पारसनाथ का इलाका है, और बोकारो में झुमरा, लुगु, जो पूर्व में नक्सली गढ़ माने जाते थे, उन क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा वोटिंग हुआ है। और सभी जगह पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और झारखंड के स्टेट फोर्सेस के द्वारा सफलतापूर्वक और पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया गया है। और अभी जो पोलिंग पार्टीज़ है वो लौट रही है। इसमें करीब टोटल जो हमारे बूथ थे उसमें करीब 764 ऐसे बूथ थे जिन्हें नक्सल प्रभावित श्रेणी में रखा गया था। जो पारसनाथ क्षेत्र में, लुगु झुमरा क्षेत्र में बोकारो के, और उसके अलावा कुछ जमशेदपुर के इलाके और कुछ धनबाद के इलाके में स्थित थे। सभी जगह पे अभी पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ है।
इसमें कुल जो है करीब 49,509 के करीब फोर्सेस, जिसमें कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट फोर्सेस, इसके अलावा जो जैप, जो हमारी स्टेट जैप झारखंड आर्म पुलिस की जो बटालियंस है उनकी कंपनीज़, और उसके अलावा होमगार्ड्स और अन्य बल लगे थे। सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इनके अलावा भी जो विशेष जो बल होते हैं, जैसे झारखंड जगुआर और कोबरा की बटालियन की टीम्स को भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगाया गया था और उन क्षेत्रों को डोमिनेट करके रखा गया है। और जो 3 हमारी बॉर्डरिंग स्टेट्स थी, मुख्य रूप से बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, तीनों की जो सीमाएं सील की गई थी और संबंधित जो हमारे राज्य है, सीमावर्ती राज्य है, उनके साथ में मिलाकर इंटरस्टेट बॉर्डर्स पे भी लगातार अभियान चलाए जा रहे थे और इसका काफ़ी सफल और सकारात्मक परिणाम सामने में आया है। करीब 38 ऐसे लोकेशंस थे जहां पे हम लोग अपने काउंटर पार्ट्स के साथ में मिलकर इंटरस्टेट बॉर्डर को सील किए हुए थे और उसके अलावा करीब 111 फ्लाइंग स्क्वाड्स और 116 SSTs काम कर रही थी। कोई मेजर वायलेशन या कोई मेजर वैसा वायलेंस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है और जैसा कि CEO साहब ने बताया, मेजर जो फोर्सेस, जो हमारे कुछ बूथ हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के चलते जिनको कल वापस लाया जाएगा, उसके लिए अलग से विशेष व्यवस्था की गई है। इस फेज़ में कोई भी ऐसी पोलिंग पार्टी नहीं थी जिनको हेलीकॉप्टर से भेजा गया था। सभी अपने या तो गाड़ी से या अन्य मीन्स से वहाँ पे गए थे और इवन झुमरा, जहाँ की पूर्व में हेली ड्रॉपिंग या पारसनाथ क्षेत्र जहाँ पे हेली ड्रॉपिंग से पोलिंग पार्टीज़ को भेजा जाता था, वैसे सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बूथों पर पोलिंग पार्टी गई और उनके द्वारा बहुत ही सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराया गया। धन्यवाद।